नाज़रीन, मोहम्मद आसिफ 65 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एक मशहूर बाज़ार उर्दू बाज़ार में, जहां पर 2 दिन पहले एक आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया जिसने 35 दुकानों को अपनी जद में ले लिया और कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। ताजरान बरादरी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि आपका नुकसान जो है ना क्या हुआ और वो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से और इमदादी कार्रवाइयाँ किस तरह की थी। नाज़रीन, आइए मेरे साथ। रहीम, मोहम्मद आसिफ 65 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के शहर के छोटे बाज़ार में जिसका नाम है उर्दू बाज़ार, और इसमें एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि जो बहुत हौलनाक है। ताजर बरादरान बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको इस वाक़े का जो है ना बिल्कुल लाइव सीन दिखाया जा सकता है। आप ज़रा कैमरा मैन दिखाता है आपको। जी, आ जाए अंदर, आ जाए, साथ साथ आगे आते जाए, आगे साथ साथ आगे आते जाए। ये देखें, पहले हम आगे ना, ये देखें, ये देखें, ये नाज़रीन, ये देखें, इस वक्त मार्केट की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और यहाँ पे इतना ताजर बरादरन का नुकसान हुआ है कि जो ये आने वाले सालों में भी पूरा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस हवाले से, ये सबसे बड़ा नुकसान इनका इस वजह से हुआ है कि लोगों के शेड्स आगे लगे होते हैं, पर्दे आगे लगे होते हैं और ये जो वायर्स हैं इनके हवाले से ये जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा मसला ये हुआ है ट्रैफिक। ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया है, ठीक है, सबसे बड़ा मसला इसका क्या क्या कहना चाहते हैं सर? हम ये नहीं कह सकते। ट्रैफिक है तजावुज़ माफिया और बेसिकली जो सा जब शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये नहीं हम कहते अल्लाह की तरफ से हुआ जो भी होगा, लेकिन बेसिकली ट्रैफिक अगर खुली हुई होती तो डायरेक्ट आ जाता फाइबर गेट वाला। आप खुद भी उसके अलावा भी आप विजिट करें ना तो उर्दू बाज़ार में कितनी ट्रैफिक जाम होती है। राजा बाज़ार में होती है, लाल हवेली में होती है, जामा मस्जिद रोड पे होती है, राजा बाज़ार में होती है, सराफा बाज़ार में होती है। यहाँ पे कोई मीन्स के पुलिस वार्डन वाला कोई नहीं है। ये आपने भी विजिट किया होगा। जब फाइबर गेट वाला टाइम पे आ जाता तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। सर, इसमें इमदादी कार्रवाई के हवाले से जब ये मसाने पेश आया तो इमदादी कार्रवाई के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? भाई बात ये है कि जो जितनी भी इंतजामिया थी ना, उसको यहाँ आने में बहुत टाइम लगा, जिससे की वजह से ये बहुत नुकसान हुआ। वरना इतना नुकसान ना होता, जो वक्त पे फायर ब्रिगेड पहुंच जाता, इमदादी टीमें पहुंच जाती, तो फिर इतना नुकसान तो ना होता ना। तो ये सारा मेन जो सा पॉइंट यही है कि ये रश होने की वजह से यहाँ कोई भी आदमी इजीली नहीं पहुंच सकता था। वो इस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। आप देख लें, ताजर जितने अब करोड़पति थे वो कखपति हो गए। नाज़रीन, ये आपको मंजर दिखाया जा सकता है कि हर चीज़ नेस्तो नाबूद हो चुकी है और आगे हम आपको चलते हैं लेके चलते हैं एक बरादरान की एक इसके सही बनेगा। ये देखें ना जी, ये देखें, ये मकबूल बेकरी है, पुरानी, सबसे पुरानी मकबूल बेकरी है, जिस गली से शुरू हुई थी। ये शाबरी गली, ये वाली, ये नहीं, यहाँ से पर्दे की। हाँ, ये दुकान। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम अली साहब, जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा हैं। सर, ये सान्या बहुत बड़ा पेश आया है, ठीक हो गया, राजा बाज़ार में उर्दू, तो आप उर्दू बाज़ार आइए, ठीक है, इस हवाले से आप सर क्या कहते हैं? ताजर बरादरी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो बहुत ज़्यादा, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में है, तो आप क्या कहते हैं इस वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत बड़ा सान्या है, उर्दू बाज़ार रावलपिंडी का एक मरकज़ है, एक दिल है, और यहाँ बहुत बड़ा कारोबार होता है, किताबों का, बहुत बुक्स का, स्टेशनरी का। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो ये लापरवाही है इदारों की भी, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंगें हैं। तारों का जिस तरह आप देख रहे हैं, बिजली के तारों का क्या हाल है, ये पूरे शहर में बिजली के तारों का यही हाल, लेकिन किसी लीडर की, किसी MNMP की इस तरफ तवज्जो नहीं कि तारों का हल निकाला जाए। ये तारों की वजह से काफ़ी आग जो फैलने में ना ये वजह बनी है। दूसरी यहाँ पे मतलब एक बाज़ार तंग होने की वजह से फिर ट्रैफिक का जो भाव यहाँ नहीं है, तो ट्रैफिक जाम रहती है। ट्रैफिक का कोई यहाँ पे प्रॉपर हल नहीं है, क्योंकि ये ट्रैफिक अगर खुली होती है, टाइम से गाड़ी आती तो उसको आग बुझाने में आसानी होती, लेकिन गाड़ी लेट आने की वजह से जो ना वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत से ये मेरा मुतालबा है, इंतज़ामिया से, ये शेख साहब की लाल हवेली बिल्कुल साथ है, राशिद शफीक साहब, उनसे ये मुतालबा है कि दुकानदारों जो यहाँ पे जिनका नुकसान हुआ उनको उनके अजाला किया जाए। मतलब पूरी रावलपिंडी शहर, पूरी ताजर बरादरी को चाहिए कि मिलकर इन दुकानदारों का जो नुकसान है उसको पूरा किया जाए। तो मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से दुकानदारों को, अंजुमन ताजरान को यकीन दिलाता हूँ कि हमसे जो हो सका हम हाज़िर हैं, जहाँ हमें जहाँ आवाज़ देगा हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं जनाब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मौके पर जहाँ पे कवरेज ले रहे हैं, और दूसरा ये है कि ये जो आपने बात की है कि इस हवाले से क्या हुआ है, अभी हमारी मीटिंग चल रही है ताजर बरादरी की, जो जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है कितना हुआ है तखमीना वो लगा रहे हैं, ताकि दूसरे जो ताजर बरादरियाँ हैं जो हमारे इधर गिरदोनवा की अंजुमन ताजरान जैसे रावलपिंडी है, आपस में भाई इसमें क्या ताउन कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ने भी जो सा ना यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ ताउन करेंगे, और कुछ आर्म फोर्सेस की तरफ से भी हमें यकीन दहानी जो सी कराई गई है। बकाया आप देखें, बस दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला ऐसी जो सा मुश्किल घड़ी से जो सा ना हमें महफूज फरमाए। तो हमारा नुकसान तो हुआ है, ये है कि यहाँ पर जो से फायर ब्रिगेड्स और ये जो ना इसका काफ़ी कम जो सा ना वो था। अभी 12 लाई है मशीनरी, पहले आया नुकसान बहुत हो चुका था। तो बस दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला आसानी वाले मामलात करे। तो नुकसान तो बहुत हो चुका है, हमारे 30 से 40 जो सा दुकानदार यहाँ पर हर भाई अपनी जमा पूंजी सारी अपनी आंखों के सामने देखते हुए सिसक के जो सा ना वो रोते हुए देखा उनको। बस उनकी अल्लाह ताला ही पूरी कर सकता है। बहरहाल जिन्होंने यकीन दहानी कराई है भाई, हमारी भी कोशिश होगी जो ताउन हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे। बहुत अभी नाज़रीन यहाँ पे गवर्नमेंट के हवाले से और रेस्क्यू के हवाले से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी रही हैं और आज भी जारी हैं, क्योंकि हम दूसरे बरादरान ताजर बरादरान से पूछते हैं कि उनके इसके बारे में क्या ख्याल आती है। आइए मेरे साथ। ब्रदर का यही कहना है कि उनकी जो गवर्नमेंट उनकी मदद करे और उनका जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसका अजाला करे। कैमरा इसी के साथ मोहम्मद आसिफ को दीजिए इजाज़त। कैमरा मैन मोहम्मद नैयर के साथ 65 न्यूज़ मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम।